मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और रात को मैंने कहा था ना कि देखती हूँ, पता है क्या हुआ, जैसे मैं अपनी वीडियो शूट करके और सोने गई, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस है ना ऑटोमेटिक इसमें से फ़ोन में से चली गई, पता नहीं क्या है मेरे फ़ोन का सिस्टम। तो फिर है ना, अब आज मैं डालती क्या, तो इसकी वजह से फिर मैंने सुबह ही सुबह अपना व्लॉग ने स्टार्ट किया। खुल जा भाई मेरे। हाँ, तो अभी सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं और मैं सब्जी बना रही हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो ना सुबह का टाइम है और जल्दी से इस कुकर में मैं सब्जी छोंक दूँ और अपने दूसरे काम करने लगूं ताकि मेरा एक काम हो जाए। गुरुवार तो मैंने ना ये रात को मटर भिगो के रख दी थी, जो ड्राई मटर आती है ना, ये मैं आगरा से लेकर आई थी वो। तो मैंने ये उबालने रख दी थी, यानी भिगो कर रख दी थी मैंने। तो अब इनको इसी की सब्जी बना देती हूँ मैं, आलू डाल के। तो सब लोग टिफिन में भी ले जाएंगे और घर के लिए भी हो जाएगी। तो चलिए, अभी तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सुबह बहुत उतावल होती है। तो फटाफट से मैं खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। तो इस कुकर की पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो मटर है ना, इनको मुझे बॉईल नहीं करना पड़ा था। बस आप लोग खुद ही देखते रहना, मैं ना कुकर के अंदर डाल दूंगी जैसे हम सब्जी बनाते हैं उस तरह से। और इसमें ना मैंने दाल चना वाला जो ऑप्शन है ना, वो मैंने क्लिक कर दिया था और मेरी सब्जी इतनी परफेक्ट बन के आई। मटर का दाना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हार्ड हो या तो फिर वो दबे ना, बहुत अच्छे से मेरी सब्जी बन गई थी। तो मेरे दोनों काम एक साथ हो गए, मुझे मटर को अलग से बॉईल नहीं करना पड़ा, एक ही साथ मेरे काम हो गए। और काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ ये ना कुकर हेल्दी नहीं है उतना। तो हेल्दी तो आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है, लेकिन यही है कि ज़रूरत के हिसाब से अगर देखो ना तो चीज़ ठीक है। तो बस मैं ना ज़रूरत के हिसाब से मैंने इस चीज़ को ठीक बताया है। हेल्थ के हिसाब से तो ना गैस का खाना भी ठीक नहीं होता है, चूल्हे का खाना ही बेस्ट होता है। तो क्या हर कोई चूल्हे का खाना बना सकता है? नहीं बना सकता ना। तो बस यहाँ पे है ना मेरी प्याज हो गई, उसके बाद है ना मैंने यहाँ पे बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये सारे मसाले डाल के पानी डाल के मसाले को भून लूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं अपने सारे सब मसाले वगैरह भूनती हूँ उसी तरह से। और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर है ना टमाटर वगैरह भी डाल दूँगी। और यहाँ मैंने आलूओं को कट करके रख लिया है क्योंकि मैं आलू भी थोड़े से डालूँगी। बिना आलू की सब्ज़ी तो मेरे घर में ना कोई खाएगा ही नहीं। मुझे तो पसंद है लेकिन जय और बच्चे नहीं खाएंगे। तो मैंने आलू को भी कट कर लिया, यहाँ पर टमाटर भी साथ में कट करके डाल रही हूँ। तो टमाटर जब भुन गए उसके बाद है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया, साथ में ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया ताकि कलर है ना बहुत अच्छा है सब्जी में। और वाकई बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, कलर भी बहुत अच्छा था, यानी टेस्ट में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप गैस पे बना लो चाहे आप इलेक्ट्रिक कुकर में बना लो, तो टेस्ट दोनों का सेम ही आता है। यहाँ तक मैंने अभी ट्राई किया है उस हिसाब से बता रही हूँ। और यहाँ पे जो मटर है ना उनको मैंने एक बार और अच्छे से पानी से धो लिया और सब्जी में डाल दी। और आलू जो है ना उनको भी डाल दूँगी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और पानी नमक जो भी चीज़ें हैं वो सब जैसे हम डालते हैं वैसे ही डाल देंगे। और यहाँ पे अभी ना मैंने जो आलू डाले थे वो डाल दिए। आलू थोड़े से ज़्यादा डाले थे क्योंकि बच्चे टिफ़िन में ना केवल आलू आलू निकाल के ले जाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया, उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी और कुकर की लीड है ना जो उसको कर देंगे बंद। और मैंने यहाँ पे अपना टाइमर भी सेट कर दिया था, साथ में यहाँ पे दूध गर्म करने रख दिया। और यहाँ पे ना ये कि जब तक दूसरी गैस पे दूध होगा मैं पराठे बनाऊँगी तब तक मेरी सब्जी भी डन हो जाएगी। तो सुबह के काम के लिए तो ये कुकर बेस्ट है, अगर हमको उतावल है ना तो ये कुकर वाकई बेस्ट है। और हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो आजकल कुछ भी अच्छा ही नहीं है, कुकर क्या कुछ भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर है ना सब्जी मेरी बन रही है, दूध गर्म करने रख दिया है और मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। और जब तक पराठे बनाऊँगी ना तब तक आरू भी उठ जाएगी। मोलू को तो मुझे उठाना पड़ता है लेकिन आरू अपने आप उठ जाती है।
तो आरू हाँ उसके पापा उठा कर लाए थे। और यहाँ पे जय भी रेडी हो चुके हैं नहा धोकर पूजा वगैरह करके। तो अब है ना यहाँ पर मैं उनको दे दूँगी नाश्ता। और अब आरू आ गई है ना, तो आरू के लिए जो ठंडा दूध था ना उसमें से मैंने मलाई निकाल ली थी, गर्म करने रख दिया है। और आरू को दूध दे दूँगी, जय को मैंने नाश्ता दे दिया। आरू मोलू को स्कूल छोड़ दिया, अभी बज रहे हैं 8:30 यानी 9 होने वाले हैं। और अब मैं करूँगी अपने घर का काम। तो जो तार पे कपड़े रात के सूख रहे थे ना यहाँ पे, वो मैंने ना घड़ी करके रख दिए। ये कपड़े मैंने अभी सुखाए हैं और मशीन में अभी और चल रहे हैं, तो वो भी सुखाऊंगी। और ये रात के कपड़े हैं सारे, ये ऊपर रूम में से लेकर आई हूँ, तो इनको अब मैं घड़ी कर रही हूँ। और बस जब तक है ना 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाएगा ना, उससे पहले ही ना मुझे क्या करना है, अपने घर के सारे काम से फ्री होना है। क्योंकि वैसे तो मोलू के स्कूल का टाइम काफ़ी लंबा है, लेकिन है ना वो अभी रोता है ना स्टार्टिंग में, तो मैं उसको जल्दी से लेकर आऊँगी। तो ना जल्दी से मैं क्या करती हूँ, पूरे घर का काम कर लेती हूँ। फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि रात को करने बैठी तो वीडियो ही गायब हो गई। अब मैं एडिटिंग किसकी करूँ? तो चलिए अब मैं ना ये कपड़े घड़ी कर लेती हूँ। ये सारे कपड़े गीले हैं, क्या करूं, सूखे ही नहीं है ऊपर। तो ये कपड़े जो है ना गीले थे वो मैंने डोरी पे डाल दिए हैं, और पंखा चल रहा है ना तो वो सूख जाएंगे। और ये जो कपड़े हैं ना जो सूख गए हैं उनको मैं घड़ी करके रख रही हूँ। और आप सोचोगे मेरे घर में ये लड़का कौन है, तो मेरे घर के ना यानी सास के घर के ना जो बोरिंग होता है ना, समर होती है, वो उसका तार वगैरह कुछ जल गया था, तो वो सही करने आए थे। तो वो समर चेक कर रहे थे, तो मुझसे बोले भाभी बड़ी वाली बाल्टी दे दो। मैंने कहा एसी के पाइप के नीचे लगी है, आप ले लो। और ये वही अरविंद है जो कि मेरे घर में लाइट का, पानी का, जो भी काम अगर ख़राब हो जाए ना तो हमेशा यही करता है। और आज से नहीं, आज से 8 सालों से कर रहा है, तो इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मेरे घर में वो कभी भी आराम से आ जाता है, चला जाता है। तो वो वही वहाँ पे ना सास के घर में वही काम हो रहा है बोरिंग का। और यहाँ पर मैंने जो कपड़े धुले हुए थे वो सब घड़ी करके रख दिए, और जो धोने के हैं वो सब मैं बाथरूम में लेकर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ना हाथों से ही धो लेती हूँ सुबह के टाइम पे कपड़े। अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो ही मशीन चलाती हूँ। और जैसे कि जीन्स हो गए, पैंट हो गए, जैकेट, चादर वगैरह हो गए, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं मशीन लगाती हूँ। नहीं तो फिर नहाने जाती हूँ, बस उसी वक्त कपड़े फटाफट से हाथ से धो लेती हूँ। इसी वजह से ना मेरा काम थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर है ना आजकल मैं कपड़े हाथों से ही धो देती हूँ। तो सारे कपड़े घड़ी कर दिए। देखा तो ये टी शर्ट है ना जय की फिर से रह गई घड़ी करने के लिए, तो ये मैंने वापस से है ना फोल्ड करके उनके कबर्ड में रख दी। और उसके बाद बारी आती है घर को क्लीन करने की, क्योंकि झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा के चली गई थी। यानी बच्चों को स्कूल छोड़ा था, घर का काम स्टार्ट किया था ना, तो उससे पहले ही झाड़ू लगा दिया था। फिर मैंने ना लंच वगैरह बना दिया, यानी लंच ही मान लो, सब्जी बन गई है, पराठे आधे बन गए, आधे बाकी है। बच्चों का टिफ़िन लगा दिया। और कपड़े इसलिए चेंज कर लिए हैं क्योंकि टी शर्ट पहनी थी, तो वो पहनकर तो मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। तो मैंने उसी लोअर के ऊपर है ना अपना ये सूट डाल लिया था, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था। और चेहरा वेहरा मैं कुछ साफ़ नहीं करती, बस दुपट्टा बांधती हूँ, पूरे चेहरे को कवर कर लेती हूँ और स्कूटी पर बैठ के सीधे बच्चों को छोड़कर आ जाती हूँ। इसलिए मैं ना अपने चेहरे पे कोई ध्यान नहीं देती सुबह कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ। भैया काम करना है, जो करना है, तो चेहरा तो क्या है देखते ही रहेंगे, सही कर ही लेंगे कभी ना कभी। तो अभी है ना बस ये सोफ़ा वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि है ना बच्चे छोटे हैं ना, तो दिन में मुझे कम से कम 3 से 4 बार इसको साफ़ करना पड़ता है। और जब भी देखो तो ये बिखरा हुआ ही होता है। तो अभी है ना फ़िलहाल के लिए तो घर को साफ़ कर रही हूँ, जब तक आरू मोलू नहीं है तब तक साफ़ रहेगा। वो दोनों आ जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें इधर की उधर हो ही जानी है। तो बस अभी है ना घर को साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद है ना अपने बेडरूम को साफ़ करूँगी। आज बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है, क्योंकि 2 से 3 दिन अगर हो जाए ना तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ता, फिर मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ये ना नीचे वाला जो चादर था ना उसको भी मैंने अच्छे से झटक के साफ़ करके बिछा दिया है। और अब बारी आती है मेरे फाइनल वाले चादर की। तो मैं हमेशा 2 चादर बिछाती हूँ, उससे क्या है कि डस्ट है ना वो बहुत अंदर तक नहीं जाता। और कल है ना मैं मीशो चेक कर रही थी, तो मैंने वहाँ पर जो हमारे ये जो गद्दे प्रोटेक्टर होते हैं ना, जो गद्दों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो मैंने वाटरप्रूफ देखा था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको लूँ या नहीं। आप लोग बताना क्या लेना सही रहेगा, कि 400 या 450 या 500 की रेंज में वो था वहाँ पर। तो अभी मैंने सोचा है, लिया नहीं है, लेकिन बस वही है कि मुझे साइज़ का थोड़ा इशू पड़ता है, क्योंकि मेरा बेड है ना जो वो किंग साइज़ में भी थोड़ी बड़ी साइज़ है।
तो फिर मैं ले लूँ तो ऐसा ना हो कि छोटा पड़े। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या मैं उस प्रोटेक्टर को ले लूँ, उससे क्या होगा कि मुझे डबल चादर बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर पानी वगैरह भी फैलेगा ना बेड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सोच रही हूँ, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर है ना मेरे चादर वगैरह भी एकदम बिछ गया। पता है जब तक बेड में चादर इस तरह से ना बिछे ना, मुझे और जय हम दोनों को चैन नहीं पड़ता। अगर चादर थोड़ा बहुत भी बिगड़ा हो ना तो हम दोनों का ध्यान ऐसे ही रहता है कि अरे बेड कितना ख़राब हो रहा है, बेड कितना ख़राब हो रहा है। और पता नहीं एक ही क्लिप है ना वो बार बार मुझे 2 बार दिख रही है। तो कभी कभी है ना मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखो फिर से मुझे ऐसा लगा कि 2 बार दिख रही है। सो चलो जो भी है, अभी मैं चलती हूँ, ये चादर वगैरह धोने डाल देती हूँ। और उसके बाद है ना यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोंछा, मंदिर के रूम से लेके पूरे घर में लगाऊंगी। और ये जो मेरा जो बक्सा था ना उसके ऊपर जो मैंने चादर बिछा रखा था वो भी मैंने निकाल के साफ़ किया है। तो उसको सबको बाद में रखूँगी, पहले मैं लगा लेती हूँ पोंछा, क्योंकि मुझे फटाफट से पोंछा लगाना है। उसके बाद नहाना है, कपड़े भी धोने हैं। और जब तक मैं इतना काम करूँगी ना तो 10:30-11 तो बज ही जाएंगे। और उसके बाद मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, फिर मुझे आरू मोलू को स्कूल से लेने जाना है। तो इसी वजह से ना आजकल मेरी वीडियो है ना 12 की जगह 1-1:30 बजे या 2 बजे तक पहुंच रही है, क्योंकि वही टाइम मेरी वीडियो एडिट करके और पोस्ट करने का होता है और वही टाइम मुझे आरू मोलू को स्कूल से लेने जाने का होता है ना। तो मेरे काम है ना वो बिगड़ जाते हैं। तो सुबह का सारा काम करके फटाफट से जाऊंगी, सारे कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी, बच्चों को लेकर आऊंगी, वीडियो पोस्ट करूंगी। और ये ना अभी 2:30 से 3 बजे का टाइम है जब मैं आरू मोलू को पढ़ा रही थी। आरू का तो हो चुका कंप्लीट, लेकिन मोलू को पढ़ाने में ना मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। मोलू हटा दे, टेडी बेयर हटा दे बेटा, हटा उसको, सोफे पे से हटा। देखो टेडी बियर को कैसे छुपा के उसने सुला दिया। रात को कोई टॉयलेट करने जाएगा ना उठ के तो डर जाएगा। आरू डरेगी सबसे पहले, आरू तो डरेगी ना, वो वैसे भी डरती है। कैसे बिठा दिया उसने, मैं खुद डर जाऊंगी रात को अचानक से अंधेरे में। तो जो वाइट वाइट चमकता है बेटा वो तो कितना खुश हो रहा है। मोलू गिर जाएगा, मोलू मोलू गिर जाएगा बेटा, मान जाया कर, नीचे उतर जा, नीचे उतर जा। तो आज पता है मैं सुबह से ना बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ। अच्छा यहाँ लेट जाके, बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ सुबह से। आज मैं ऐसी ही हूँ, काम वाम करके फ्री हुई, आज टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर पूरा दिन है ना कितने बजे, 12-1 बजे के बाद से, हाँ 1 मिनट। तो हाँ मैं क्या कर रही थी, वो जय ताला ढूंढ रहे थे। तो मैं क्या कर रही थी, हाँ मैं ना 1-1:30 बजे के बाद फ्री हुई। उसके बाद है ना फिर जय आ गए स्कूल से। तो आज जय ना खाना लेकर नहीं गए थे, खाकर चले गए थे। तो है ना फिर दोपहर में आके उनने खाना खाया, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया। तो खाना पीना खा के 2:30-3 बजे हम फ्री हुए। फिर उसके बाद हमने इनको पढ़ाना स्टार्ट किया, छोटे नवाब को। और हमारी ये जो मैडम है ना, इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत समझदार लड़की है। बिजी रहेंगे सुबह स्कूल, दोपहर शाम को ट्यूशन। हाँ तो अब ये लोग इतने बिजी रहेंगे कि आप लोग की वीडियो में भी कम आएंगे, क्योंकि ये लोग सुबह स्कूल चले जाते हैं फिर ट्यूशन जाते हैं। और मोलू का भी मैंने ट्यूशन बांध दिया है, इसलिए नहीं कि ये पढ़ना सीखे, बट इसलिए कि मैं इसको अपने आप से थोड़ा सा दूर करूं, थोड़ा सा 1 घंटे का गैप मिले। मैंने मैडम से बोल दिया है कि ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, पढ़ता है ठीक है, नहीं पढ़ता ठीक है, ओरल कराओ। रिटर्न वर्क तो वो घर पे कर लेता है, लेकिन ओरल का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि वो मैं बोलती हूँ ना तो वो मेरे साथ तो होता है ना कि बच्चे है ना माँ के साथ मस्ती करते हैं, बट रिटर्न वर्क जो है ना वो मैं उसको डांट के करा लेती हूँ तो वो कर लेता है। और इसको तो कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बस थोड़ा सा समझ में नहीं आता तो समझाना पड़ता है, और कुछ लर्न करती है तो उसका रिवीजन कराना पड़ता है ना। आरू मैंने आज करवा दिया था तो उसका तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो पूरे दिन आज मैं बच्चों में बिजी रही थी, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका होमवर्क कराना, पहले स्कूल का होमवर्क फिर ट्यूशन का होमवर्क, फिर खुद भी थोड़ा सा मैंने उनको पढ़ाया। ये मोलू गिर गया होता, वो बैठे बैठे गिर रहा है, फिर इस पूरे दिन इसको संभालना होता है, ये बैठे बैठे गिरता रहता है। तो आज है ना पूरे दिन हम लोग रहे बिजी बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से ना फिर मैं व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाई। और मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि दी आप है ना पहले जैसी वीडियो नहीं बनाते हो। तो क्योंकि है ना कहते हैं इंसान की भी एक लिमिट होती है काम करने की, तो मैं भी कहीं ना कहीं थक जाती हूँ। और फिर सीधी बात ये है कि जब वीडियोस पे व्यू नहीं आते ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता। और फिर सुबह से मैं 5 बजे से उठती हूँ, 5 साढ़े 5, कभी 5 बज जाते हैं, कभी 5:30, कभी 5:45 भी हो जाते हैं। तो इस तरह के यानी टाइम में उठती हूँ। फिर सुबह से उठी अब मैं बेड पर आकर लेटी हूँ और रात के 10:30-11 बज रहे होंगे। तो कहाँ तक कर पाऊँगी, आखिर को मैं थक ही जाऊँगी। तो इस वजह से ना मैं वीडियोस पे इतना ध्यान नहीं दे पाती,
क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं भैया, पहले मुझे उनको निभाना है। वीडियो मेरा ये एक साइड चीज़ है, तो कोशिश तो करती हूँ कि बना लूँ, लेकिन अब आप लोग चाहें कि मैं साड़ी पहनकर रोज़ एक नई रेसिपी बनाकर आप सबके साथ शेयर करूँ, तो वो अब मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जिस दिन, हाँ, संडे के दिन मैं सोचा करूँगी आप लोगों के लिए बनाया करूँगी, क्योंकि दिन में मुझे 4 बार तो ना स्कूटी निकाल कर जाना पड़ता है घर से बाहर। पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, फिर स्कूल से लेने जाओ, फिर ट्यूशन छोड़ने जाओ, ट्यूशन से लेने जाओ। तो साड़ी पहनकर अब ये सारी चीज़ें ना मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। और फिर व्लॉग बनाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए साड़ी पहनूं, फिर सूट पहनूं, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप लोग ना ये मत सोचा करिए कि वीडियो 20 मिनट की है तो सब कुछ 20 मिनट में हो गया या 10 मिनट में हो गया। भैया, काम करने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि आप लोगों को लगता होगा। ऐसा नहीं है कि 20 मिनट में सब काम हो जाता है। सुबह से उठती हूँ 5 बजे से और शाम तक मैं आपके साथ है ना थोड़ी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो इसका मतलब देखो क्या कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम भी उतनी जल्दी हो जाते हैं। एक इंसान ही उस काम को कर रहा है और टाइम भी उतना ही लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इस वजह से क्या है कि मैं ना आजकल ढंग से वीडियो नहीं बना पा रही। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। फिर शाम होते होते मेरी बैटरी लो हो जाती है और थोड़ी सी चार्ज होती है चाय वाय पी के, तो फिर शाम का काम आ जाता है। तो बस ये वजह है कि मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी कहो या पहले की तरह ना मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो अब सुबह से देखो मेरी शक्ल, मैं ऐसी ही हूँ। सुबह से कोई लिपस्टिक नहीं, कुछ तैयारी नहीं, यहाँ तक कि मैंने अपने बालों में कंघी भी नहीं की है। तो आज का पूरा दिन मेरा ऐसा गया और इसी वजह से ना मैंने आप लोगों से पता है बात भी नहीं की थी। तो कल है फ्राइडे और आज था गुरुवार, तो ये गुरुवार की वीडियो थी। कल फ्राइडे है। देखिए मेरे बालों में कितना तेल लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाल गीले हैं, लेकिन तेल लगा हुआ है। कल मैं धोऊंगी अपने बालों को। और चेहरा भी मैंने सुबह नहाई थी ना, बस तभी से धोया है। चेहरा भी नहीं धोया, मुंह पे पानी भी नहीं डाला है, बस बिंदी लगा ली थी। मैंने नहा कर निकली थी ना, तो बिंदी लगा ली थी। तो ऐसे ही हूँ और इसी वजह से पता है आज मैंने आप लोगों से सुबह से बात नहीं की। मैं सोच रही थी कि मैंने कैसा चेहरा बना रखा है, क्या मैं आप लोगों से बातें करूँ। तो यही वजह थी कि बात भी नहीं की थी मैंने। लेकिन अब सोचा कि वीडियो का एंड तो कर ही देती हूँ और बता देती हूँ कि देखो भैया, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत काम होते हैं। पानी का काम, घर का काम, अब स्कूल, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, सब कुछ आ गया है ना, तो परेशान हो जाती हूँ। इसी वजह से ना मैं आप लोगों को पहले जैसी वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। कोशिश करूँगी थोड़ी सी एनर्जी फिर से जोड़ लूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को तो मैं कर देती हूँ एंड, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े चेंज करने, सोऊंगी, बच्चों को सुलाऊंगी, सुबह फिर 5 बजे उठना है। सो बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। चलो गुड नाइट बोलो बच्चा पार्टी। गुड नाइट। बाय बाय, बाय बाय।